आरएलडी में शामिल हुए बिजनौर सांसद मलूक नागर ने बीएसपी से आज ही दिया था इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दिया, आरएलडी में शामिल हुए। जयंत चौधरी ने किया मलूक नागर का स्वागत, हाथ में डोर बांधी। जयंत चौधरी ने कहा, किसानों के बीच मलूक नागर की पहुंच है। बसपा से इस्तीफा देने के बाद मलूक नागर ने कहा, देश के लिए कुछ करना है, इसीलिए आज मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा, बीएसपी का ये इतिहास रहा कि एक कार्यकाल के बाद या तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है या फिर लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। लालच के बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके और चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। 12 साल तक हम लगातार रहे, नहीं तो बीएसपी में 1-1.5 योजना में या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़ करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार अभियान जारी। आज पीएम उत्तराखंड के ऋषिकेश और राजस्थान में करेंगे जनसभा। थोड़ी ही देर में ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। ऋषिकेश में 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे पीएम। दौरे से पहले सीएम धामी ने लिया रैली स्थल का जायजा। राजस्थान की करौली में दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी की चुनावी रैली। 12 अप्रैल को दौसा और बाड़मेर में प्रधानमंत्री की होगी जनसभा। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को अहम बताया। एक अमेरिकी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा, बॉर्डर विवाद का जल्द सुलझना दोनों देशों के अलावा दुनिया के लिए भी जरूरी है। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत हमेशा आतंक और हिंसा मुक्त माहौल का पक्षधर रहा। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि के लिए आतंकवाद पर लगाम जरूरी है। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव को पीएम मोदी ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक भी अब इस बात को नहीं स्वीकारते कि योजनाओं या नियमों में उनके साथ भेदभाव होता है। राम मंदिर निर्माण को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय चेतना का विषय बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, राम का जीवन हमारी सभ्यता और विचारों को तय करता है। उनका नाम हमारी पवित्र भूमि के चारों ओर गूंजता है। गंगटोक में बीजेपी ने जारी किया विधानसभा के लिए घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। जेपी नड्डा ने कहा, जो पहले की सरकारें थीं वो अलगाव और अज्ञानता में विश्वास करती थीं। विपक्षी पार्टियां सोचती थी लोगों को अलग रखो और अज्ञानता में रखो। जेपी नड्डा ने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी पीएम बने तो उन्होंने कहा, हमारे देश का उत्तर पूर्वी भाग कमजोर रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। पूर्व की ओर देखें, पूर्व की ओर कार्य करें, तेजी से कार्य करें। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। कहा, 17 महीने में तेजस्वी ने कौन से काम किए। नीरज कुमार ने कहा, आप जब उसमें असफल हुए तो हमने आपको बर्खास्त कर दिया। 15 साल तक लालू यादव का शासन रहा, कौन से काम हुए। काम तो ऐसा बोलता है कि यदि आपके घर में भी बिजली है तो वो आज हमारी सरकार की उपलब्धि है। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर प्रहार किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहा, कोई भी अगर दंगा करने आता है तो आप चुपचाप रहिए, अपना माथा ठंडा रखिए। यदि कोई ब्लास्ट होता है तो भाजपा एनआईए को भेज देते हैं कि सबको गिरफ्तार कर लो। ममता बनर्जी ने कहा, सबको गिरफ्तार करते करते आपका देश ही सूना हो जाएगा। हम सुंदर आसमान चाहते हैं, जिसके लिए सभी का साथ रहना जरूरी है। लोकसभा चुनावों में जीत के लिए आश्वस्त है कांग्रेस। महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पूरे भारत में हमारी संभावनाएं बेहतर हैं। हमें रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा, लोगों को भाजपा के जुमले का एहसास हो रहा है। बीजेपी 400 पार तो दूर, बीजेपी 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रचार किया। कांग्रेस पर वार किया। कहा, कांग्रेस ने संविधान को तार-तार किया था, सभी प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भाजपा संविधान को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी को इस बार पराजय का सामना करना पड़ेगा। पूर्णिया में जनसंपर्क के दौरान मंत्री लेसी सिंह के सामने पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वीडियो वायरल हुआ। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में लेसी सिंह एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा का प्रचार करने पहुंची थी और इस दौरान ग्रामीणों ने लगाए पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे। उत्तराखंड के रुड़की में पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चलाया चुनावी अभियान। कांग्रेस नेता रावत इस दौरान छोले बनाते नजर आए।
हरीश रावत ने अपने बेटे के लिए जनता से समर्थन के साथ साथ आर्थिक मदद देने की भी अपील की। QR कोड के जरिए जनता से उनकी क्षमता के अनुसार मदद करने की अपील की। हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। एक्सपोस्ट में हरीश रावत ने अकाउंट नंबर शेयर कर कहा, संघर्ष का साथी हूं, मदद करें, मान रखें। यूपी के अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने कहा, राहुल या प्रियंका में से कोई एक यूपी से चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस ने बुधवार को महाराष्ट्र की 2 और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। धुले से शोभा दिनेश और जालना से कल्याण काले को टिकट। बीजेपी की नई लिस्ट जारी। यूपी से 7, बंगाल से 1 और चंडीगढ़ से 1 उम्मीदवार का नाम जारी। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कटा। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ेंगे SS अहलुवालिया। अखिलेश यादव का बीजेपी की लिस्ट पर प्रहार, कहा, मैनपुरी से जयवीर सिंह पहले ही हार मान चुके हैं। सहारनपुर, मेरठ में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। यूपी के संभल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सपा पर हमला। राजनाथ ने सपा को समाप्त पार्टी कहा। रक्षा मंत्री ने सपा के प्रत्याशी बदलने को लेकर भी तंज कसा। राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज पहली चुनावी सभा। अनूपगढ़ और फिलौदी में राहुल की सभा। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली सीट के वोटरों को साधेंगे राहुल। मध्य प्रदेश के मंडला और कटनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। आदिवासी वोटर्स को साधेंगे शाह। शाम 6:30 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में शाह की चुनावी रैली। महाराष्ट्र के नागपुर से बीएसपी प्रमुख मायावती का चुनावी अभियान की शुरुआत। नागपुर नॉर्थ से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश साखरे के पक्ष में मांगेंगे वोट। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की आज मथुरा, आगरा में जनसभा। आनंद 13 अप्रैल को हाथरस, 17 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना में करेंगे चुनाव प्रचार। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर सुखबीर बादल को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। लुधियाना चुनाव आयोग ने सुखबीर बादल को नोटिस भेजा। आम आदमी पार्टी की शिकायत की गई है कि सुखबीर बादल ने रायकोट में पंजाब बचाओ यात्रा के दौरान बच्चों का प्रचार में इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे एलन मस्क। टेल्सा से एलन मस्क के दौरे की पुष्टि की। भारत में निवेश और नई फैक्ट्री खोलने को लेकर मस्क कर सकते हैं बड़ा ऐलान। पीएम मोदी और मस्क से पिछले साल मीटिंग हुई थी। एलन मस्क ने एक्सपोस्ट पर लिखा, भारत में पीएम मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी को घेरा। बैनर्जी ने कहा, दिल्ली शराब नीति केस के 100 करोड़ में से 55 करोड़ बीजेपी को मिले, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ केस दर्ज। पीएम मोदी पर लखमा ने दिया था आपत्तिजनक बयान। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकपाल के आदेश को दी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। लोकपाल ने जेएमएम की 2 संपत्तियों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की सड़क हादसे में चुनाव आयोग से शिकायत। कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। गया में वोट मांगने गए जीतनराम मांझी का जमकर विरोध हुआ। अपनी पार्टी की विधायक और समधन ज्योति मांझी को देखकर भड़के लोग। संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई से कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का बीजेपी ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, शेख शाहजहां को बचाने वाली ममता बनर्जी को अब जनता के सामने देना होगा जवाब। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। बदायूं में मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा दावा किया। कहा, संघमित्रा मौर्य बदायूं में सपा को दे रही समर्थन। हैदराबाद में एमआईएम को समर्थन करेंगी कांग्रेस। ओवैसी के खिलाफ नहीं उतारेगी उम्मीदवार। ओवैसी के सामने बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दिया। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। काराकाट से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दक्षिण कश्मीर के आर्शीपोरा इलाके में मुठभेड़ हुई। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसा। बच्चों को स्कूल ले जा रही प्राइवेट स्कूल बस पलटी। आज छुट्टी के दिन खोला गया था स्कूल। हादसा कनीना कस्बे के पास कनीना दादरी सड़क मार्ग पर हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक ओवरटेक करते वक्त हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस काफी तेज रफ्तार में थी। हादसे में कई बच्चों को गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद चीख। अखिलेश यादव ने दी ईद की मुबारकबाद। कहा, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखें और इसी उम्मीद के साथ सभी को ईद की मुबारकबाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड
पर ईद समारोह में शामिल हुई। ईद की मुबारकबाद देते हुए सभी के साथ रहने का संदेश दिया। दिल्ली, मुंबई, भोपाल समेत देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। पीएम मोदी, राष्ट्रपति ने दी ईद की मुबारकबाद। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर पंजा शरीफ दरगाह पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। ईद उल फितर की मौके पर नमाज अदा की। नकवी ने कहा, मेरा मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के हर मजहब को मानने वाले रहते हैं। ईद के मौके पर सभी देशवासियों दुनिया भर को मुबारकबाद। गुलाम नबी आजाद ने कहा, ईद के दिन भारत में लोग खुशियां मनाएं, देश में एकता हो, खुशहाली हो, सभी को ईद मुबारकबाद। शाहनवाज हुसैन ने दी ईद की मुबारकबाद। कहा, सब लोग मिलकर ईद मनाएं, देश में तरक्की हो, खुशहाली हो, देश आगे बढ़े। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए उमड़े लोग एक दूसरे को गले मिलाकर दी ईद की मुबारकबाद। ग्वालियर में ईद उल फितर की धूम दिखी। मोती मस्जिद में ईद की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा ईद उल फितर पर्व। ईद के मौके पर सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पूरे उत्साह से मनाया जा रहा ईद का पर्व। प्रसिद्ध जामा मस्जिद में लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज। अयोध्या के सिविल लाइंस एरिया की ईदगाह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली में चैत्र नवरात्र पर झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई और इस दौरान मंदिर में भक्तों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। छतरपुर मंदिर में नवरात्र में आरती की गई और इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने आरती में हिस्सा लिया। नैनीताल में नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और इस मौके पर नैना देवी मंदिर मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। पीएम मोदी ने मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू और वहां के लोगों को ईद की बधाई दी। रिश्तों में तनाव के बीच दोनों देशों के सांस्कृतिक सभ्यतागत संबंधों का जिक्र हुआ। अमेरिका के टेक्सास से लापता भारतीय अमेरिकी छात्रा इशिका ठाकुर सुरक्षित मिली। ब्राउनवुड ड्राइव स्थित घर से 8 अप्रैल को लापता हुई थी इशिका। भारत पहली बार अफ्रीका सहित कई एशियाई देशों में रक्षा राजनयिकों की नियुक्ति करेगा। रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने की योजना। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटो ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अगर आप भविष्य की दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं तो भारत आना जरूरी है। अमेरिकी सांसद ब्रेट शर्मन ने पीएम मोदी को बताया भारत का चेहरा। कहा, उनके कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों को मिली नई उड़ान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बहुत तगड़ा भूकंप आने की आशंका। सैन एंड्रियास फॉल्ट के एक हिस्से में भूकंपीय गतिविधियां तेज हुई। आईपीएल 2024 के 24वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया। जीत के लिए मिले 197 रनों के लक्ष्य को गुजरात ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया।